लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के शतकीय पारी के ऊपर भारी पड़ी मार्कस स्टोइनिस की दमदार शतकीय पारी 63 गेंदों पर 124 रनों की इस पारी के बाद आज के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आखिरी क्षणों में निकोलस पूरन ने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को बुरी तरीके से धोया तो वहीं 15 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलते हुए आज के इस मुकाबले में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो वहीं यहाँ पर आईपीएल 2024 के 39वें मुकाबले में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजों ने की ऐसी गेंदबाजी जिसको देखकर हर एक फैन रह गए हैरान। तो वहीं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से भी आखिरी क्षणों में यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी देखकर आप भी उनको करोगे सलाम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से आखिरी क्षणों में निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस से आज के इस मुकाबले को बिल्कुल बदल के रख दिया। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ तो वहीं मार्कस स्टोइनिस की शतकीय पारियों में से आपकी फेवरेट शतकीय पारी कौन सी थी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए आज के इस मुकाबले के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर सिक्का उछलता है और गिरा केएल राहुल के पक्ष में, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को आज के इस मुकाबले में यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। तो वहीं सीएसके की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे। तो वहीं यहाँ पर पहले ही ओवर यहाँ पर हेनरी को दिया गया, जहाँ पर पहली 5 गेंदें अच्छी तरीके से निकालने के बाद छठी बॉल पर हेनरी को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले अजिंक्य रहाणे को पहली सफलता मिली, जहाँ पर केएल राहुल ने उनका कैच पकड़ा और मात्र 1 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजने में पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि यहाँ पर दूसरा ओवर आज के इस मुकाबले में मोहसिन खान को दिया गया, जहाँ पर दूसरी बॉल पर मिचेल ने उन्हें चौका तो वहीं अगली चौथी और 5वीं बॉल पर गायकवाड़ ने चौका लगाया और दूसरे ओवर में 16 रन देते हुए समाप्त किया। तो वहीं यहाँ पर तीसरा ओवर हेनरी को दिया गया एक बार फिर से, जहाँ पर 5 रन देते हुए उसने भी अपना ओवर समाप्त किया। तो वहीं यहाँ पर पावर प्ले के 4थे ओवर में रवि बिश्नोई का लाया गया, यहाँ पर लगातार 2 चौके भी खाने पड़े। तो वहीं 5 ओवर में 11 रन देते हुए यहाँ पर एक बार फिर से हेनरी ने यहाँ पर ओवर को समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवर को यहाँ पर ठाकुर को दिया गया, जहाँ पर पहली बॉल पर गायकवाड़ ने 1 रन लिया। तो वहीं दूसरी बॉल पर डेरिल मिचेल सामना करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर 6 लगाने की कोशिश में हुड्डा ने उनका कैच किया और मात्र 11 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। ऐसे में पावर प्ले में 2 बड़ी सफलता के बाद 49 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स अब तक पहुंची थी। तो वहीं यहाँ पर 7वें ओवर में मात्र रवि बिश्नोई को एक चौका लगा। तो वहीं मार्कस स्टोइनिस से 8वें ओवर में मात्र 10 ही रन दिए। तो यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स से 10 ओवर की समाप्ति पर 85 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी। हालांकि यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर 32 गेंदों पर 58 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। तो यहाँ पर एक तरफ 2 विकेट के बाद रविंद्र जडेजा अभी भी क्रीज पर है, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खड़े हुए थे। जहाँ पर आज के इस मुकाबले में 12वें ओवर में मोहसिन खान को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाया, लेकिन यहाँ पर पहुंची ही बॉल पर मोहसिन खान ने कमबैक करते हुए रविंद्र जडेजा को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच करवाया और 16 रन बनाकर जडेजा को पवेलियन भेजा। ऐसे में 12 ओवर की समाप्ति पर 102 रनों पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने तीसरा विकेट भी गंवाया। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगले विकेट के रूप में शिवम दुबे क्रीज पर आए, जहाँ पर दोनों की पार्टनरशिप आज के इस मुकाबले में दमदार रही। तो यहाँ पर आते ही शिवम दुबे ने 13 ओवर की 5वीं बॉल पर स्टोइनिस को 6 के लगाकर यहाँ पर अच्छी शुरुआत की। हालांकि यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति पर आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 135 रनों पर पहुँच चुकी थी। तो यहाँ पर अब तक है ऋतुराज गायकवाड़ 85, तो वहीं शिवम दुबे 10 गेंदों पर 19 रन ठोक चुके थे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 16 ओवर की यहाँ पर है दूसरी तीसरी हो तो वहीं 4थी बॉल पर ठाकुर को शिवम दुबे ने लगातार 3 छक्के लगाए और इस ओवर में 19 रन बटोरे। तो यहाँ पर 17 ओवर की पहली ही बॉल पर मोहसिन खान को गायकवाड़ ने भी 6 लगाया। तो यहाँ पर इसी ओवर में 8 रन देते हुए समाप्त किया। अब गायकवाड़ मात्र 7 रनों से दूर थे अपने शतकीय पारी से। तो यहाँ पर दोस्तों 18 ओवर में एक बार फिर से ठाकुर को लगा, जहाँ पर 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 16 रन खाए।
तो वहीं यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आज के इस मुकाबले में शतकीय पारी खेलते हुए एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तो वहीं यहाँ पर 19वें ओवर में एक बार फिर से मोहसिन खान को यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 17 रन लौटाए। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों आज के इस मुकाबले में मार्क स्टोइनिस के 20वें ओवर में पहली ही बॉल पर शिवम दुबे ने छक्का लगाया। तो यहाँ पर इसी ओवर की 34 बॉल पर मार्क स्टोइनिस से भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शिवम दुबे को रन आउट किया क्विंटन डिको के हाथों, जहां पर 66 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजा। लेकिन आखिरी बॉल पर स्टोइनिस को महेंद्र सिंह धोनी ने चौका लगाते हुए आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर की समाप्ति पर 210 रनों पर 4 विकेट गंवाने के साथ ही यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 210 रनों का एलएसजी को टारगेट दिया। हालांकि यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ नाबाद 108 तो ही हैं, महेंद्र सिंह धोनी एक गेंद पर 4 रन बना पाए थे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी बल्लेबाजी की कि आखिरकार किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक सबसे बड़ा उसी के होम ग्राउंड पर रन चेस किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एलएसजी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करने वाले क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल। जहाँ पर आते ही क्विंटन डिकॉक ने शानदार शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और क्विंटन डिकॉक को यहाँ पर बोल्ड आउट करते हुए मात्र 0 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में पहले ओवर में बड़ी सफलता के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन उनके बाद आए मार्क स्टोइनिस ने अच्छी शुरुआत की और दूसरे ओवर की 34 पर देशपांडे को केएल राहुल ने 6 लगाया। तो वहीं यहाँ पर तीसरे ओवर में दीपक चहर को लगातार 2 चौके मार्क स्टोइनिस भी जड़ दिए। हालांकि यहाँ पर चौथा ओवर मात्र 8 रन देते हुए यहाँ पर देशपांडे ने समाप्त किया था, लेकिन 5वें ओवर की पहली बॉल पर मुस्तफिजुर को लाया गया, जहाँ पर केएल राहुल ने उन्हें चौका लगाया। तो वहीं इसी ओवर की 34 बॉल पर यहाँ पर मुस्तफिजुर ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कवर पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ को केएल राहुल का कैच किया और 16 रन बनाकर उन्हें पवेलियन ने भेज दिया। वैसे में दोस्तों 5 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 विकेट गिर चुके थे। तो वहीं अब तक 32 रन हुए थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवरों में मार्क स्टोइनिस ने 12 रन लुटाए और 45 रनों पर अपनी टीम का स्कोर पावर प्ले में पहुंचा दिया। तो वहीं यहाँ पर आज के इस मुकाबले में पावर प्ले के बाद आए मोइन अली ने 6 रन लुटाई। तो वहीं 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी एक 6 खाने के साथ यहाँ पर 12 रन लुटाए। हालांकि यहाँ पर 19वें ओवर में मोइन अली ने शानदार परफॉर्मेंस की और मार्क स्टोइनिस को पहली बॉल पर चौका खाया। तो वहीं दूसरी बॉल पर छक्का खाने के बाद इस ओवर में 19 रन लुटाए। तो वह वहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स से 10 ओवर की समाप्ति पर 83 रनों पर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर मार्क स्टोइनिस 52 रनों पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। तो यहाँ पर देवदत्त पेडिकल 16 गेंदों पर 12 रन ठोक चुके थे। हालांकि यहाँ पर 11 ओवर की 6ठी बॉल पर मतीसा पतिराना ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए देवदत्त पेडिकल को बोल्ड आउट किया और 13 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त की। ऐसे में दोस्तों 12 ओवर की समाप्ति पर 98 रनों पर तीसरा विकेट भी यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने गंवा दिया था, लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर देशपांडे को छक्का लगाया। तो इस ओवर में यहाँ पर 9 बॉल पर भी छक्का लगाने के साथ ही 17 रन लुटाए। हालांकि यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति पर आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करने वाले मार्क स्टोइनिस 86 रनों पर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर टीम का स्कोर 137 रनों पर है। अब टीम को 30 गेंदों पर 74 रनों की जरूरत थी। तो वहीं निकोलस पूरन है 15 रनों पर अभी भी नाबाद क्रीज पर खड़े हुए थे। 16 ओवर की पहली बॉल पर ठाकुर को निकोलस पूरन ने छक्का, तो वहीं दूसरी बॉल पर चौका और तीसरी बॉल पर एक बार फिर से स्टैंड बाइंड में छक्का लगाने के साथ ही इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। तो यहाँ पर 17 ओवर की तीसरी बॉल पर मतीसा पतिराना ने शानदार परफॉर्मेंस करने वाले निकोलस पूरन को ठाकुर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और 34 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त की। हालांकि आज के इस मुकाबले में 18 ओवर की समाप्ति पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले मार्क स्टोइनिस ने अपना शतकीय पारी का यहाँ पर पड़ाव पूरा किया और 101 रन ठोक डाले थे। अब टीम को 12 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर 19वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क स्टोइनिस ने पतिराना को लगातार इस ओवर में 3 चौके लगाए और 15 रन लेते हुए इस ओवर को समाप्त कर दिया। जहाँ पर आखिरी ओवरों में आज के इस मुकाबले में मात्र 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी।
तो यहाँ पर मुस्तफिजुर की पहली बॉल पर मार्क स्टोइनिस ने छक्का तो वहीं दूसरी बॉल पर चौका और तीसरी बॉल पर 9 बॉल पर चौका लगाने के साथ ही यहाँ पर तीसरी बॉल पर एक बार फिर से चौका लगा। जहाँ पर टीम ने यहाँ पर मात्र 3 गेंदें शेष रहते ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के इस सीजन में लगातार चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरी बार हराते हुए इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ है तो यहाँ पर मार्क स्टोइनिस की शतकीय पारी आपको कैसी लगी, अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अंत तक बनाने के लिए। जय हिंद।